से लेके आखिरी तक चलती ही चलती है। इट डिपेंड्स एंड डिफर्स। किसी को देने में कुछ फ़ायदा होता है, साहब को, चतुर्वेदी साहब को लिखने में फ़ायदा है, उनको वो फ़ायदा इन सेंस इंस्पिरेशन, दैट इज़ ऑल्सो फ़ायदा। हम किसी को दान देते हैं वो एक फ़ायदा, तो सभी में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। ये बात, ये मंत्र ध्यान में रखिए कि जब तक किसी चीज़ में फ़ायदा ना हो वो अंदर जाती ही नहीं बात, और वो आपको प्रेरित ही नहीं करती है कुछ करने के लिए। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड। वाइल इन टीचिंग ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड इट। सामने वाले बच्चे को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमने दिमाग में पहले सोच, उसको फ़ायदा होएगा तो बड़े ध्यान से वहाँ सुनेगा, बैठेगा, नहीं तो गूगल में वहाँ है सब कुछ बताने के लिए। गॉट इट। नॉलेज, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनी ऑफ यू पीपल माइट बी फ्रॉम द इकोनॉमिक स्ट्रीम। आपने बहुत बार पेपर में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। अभी अभी रिसेंटली वी हैव बिकम्ड ए 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। पढ़ा है 2-4 दिन पहले, जो रेगुलर पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उनको 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बीटिंग द ब्रिटिशर्स हु हैव रूल्ड अस। पढ़ा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 3.3 ट्रिलियन उनका है, हमारा 3.5 मिलियन। वी हैव बिकम 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 5th लार्जेस्ट इनके, समझ लो, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हमको समझना जरूरी है। जो इकोनॉमिस्ट नहीं है उसको भी समझना जरूरी है, इतने काम कीजिए। 3.5 ट्रिलियन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अस टू द वर्ल्ड जीडीपी, समझे? 5th लार्जेस्ट। Our present system, our government is trailing, speaking out very bluntly, that we will become 3rd largest till 2029. प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है 5.1 ट्रिलियन इकोनॉमी, शायद हासिल भी कर लेंगे। 5.1 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखो, जब हम ऐसी सब बातें करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इट इम्पैक्ट्स अस ऑल्सो, ये समझ लीजिए। वो इकोनॉमी से हमको क्या लेना देना, वो देश की बातें करते उससे क्या लेना, ऐसा नहीं है। व्हेन वी बिकम डेवलप्ड, जब हम, हमारा ओवरऑल सिस्टम जब डेवलप होता है तो किसी न किसी रूप में हर एक आम आदमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और ये विसा वर्सा है, मीन्स इट्स नॉट लाइक दैट ऊपर से नीचे, ये नीचे से भी ऊपर जाता है। ये गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटर रिलेटेड। ओके, और थोड़ा सा डीप में जाता हूँ, जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। और मैं इंटेंशनली हिंदी और इंग्लिश में क्लब करके बोल रहा हूँ, देयर इज़ अ रीज़न। वो अंदर तक जाती है बात, ये मैंने समझ लिया। बहुत सेशन दिए, लेक्चर दिए, ये समझा कि ज़्यादा इंग्लिश में बड़बड़ बड़बड़ के तो कुछ लोग ऊपर से जाता है, कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो अंदर तक जाती है। हाँ, साउथ में जाऊँगा तो मुझे पूरा इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है, और बोलता ही हूँ। एनी हो, अपने जगह पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ऐसा मिक्स। नाउ विल कम टू द पॉइंट। नाउ इफ यू गो विद दिस कंट्रीब्यूशन, देखो, हम सिर्फ हवे में नहीं उड़ना चाहिए, हमने बाकी भी परिस्थिति देखनी चाहिए। ऊपर में हमारे और कौन है? ऊपर में हमारे है जर्मनी 4.8 ट्रिलियन, उसके ऊपर है जापान। जर्मनी 4.1 है, जापान है 4.8, वो 3rd लार्जेस्ट। हम बोलते हैं हम जापान को भी बीट कर जाएंगे इन द नियर फ्यूचर विथ 5.1 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट? उसके ऊपर कौन है? लेकिन फिगर इतना बड़ा है, ताज्जुब कर जाएंगे, मैं भी ताज्जुब कर गया। चाइना का कंट्रीब्यूशन 19.8 ट्रिलियन, 19 ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन है। यूएसए का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 24.6 ट्रिलियन, मतलब 25। वो 20 और 25 में है, हम तो अभी 3.5 में ही है, 5 में पहुंचेंगे। और हमारा एम है, छोड़ना नहीं है ना, क्या फर्क। 2047, 100 साल बाद, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस के 100 साल बाद, जो हमने अभी से तैयारी करे कि वी विल बी द 2nd लार्जेस्ट। मतलब हमको 20 ट्रिलियन का टारगेट है। और ये सिर्फ बोलने से और बातें करने से इसे नहीं होता रहता, हम और तुम सब मिलके ही करेंगे। और हम जिनको पढ़ा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डू इट। सो द टारगेट शुड बी लाइक दैट। यू गॉट द पॉइंट? पहले मैक्रो फिर माइक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट। पहले बड़ा, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को बोलते हैं पहिले काय विचार करायचा, 90%, 95%, 99% मॅक्रो, मग त्या हिशोबाने मायक्रो, म्हणजे मग प्रत्येक विषयावर तो लक्ष देतो की मॅथमॅटिक्स माझं चांगलं पाहिजे, फिजिक्स चांगलं पाहिजे, केमिस्ट्री, मायक्रो. तो इसे मॅक्रो देन मायक्रो. कधी असंच प्लॅनिंग करायची असते, भले तुम्ही NEPची करा, कशाचीही करा, प्लॅनिंग अशीच करायची असते, तेव्हा सक्सेस रेशिओ खूप जास्त असते. गॉट इट?
Then workforce creative, multidisciplinary, high skilled. ये skilled concept है ना, here our present system government is very much focused on. Everybody, it has to be focused on. Why? Figures थोड़ा फर 2.3% of our workforce is skillful ऐसा बोला जाता है, 2.3% as compared to 96% of South Korea, I think so 80% of Japan, 75% of Germany and likewise. हमारी सिर्फ 2.3%. और थोड़ा सा आगे जाता हूँ. SOCHM says, और हर एक जगह में I share this intentionally so that everybody should understand. SOCHM says our 25% of our professional graduates are employable and 10% of general graduates. ठीक है? 25% of professional graduates and 10% of general graduates. आता हे कशाशी compare करायची? We have almost with us around, for example, किती आहे? 38.5 millions of students with us. 38.5 millions, खूप मोठी, means almost it is 4 crore. It is more than the population of this Canada and Australia. Canada का population I think so is 37.6 and Australia का 25. उनकी पूरे population से ज़्यादा हमारा student का population है studying around in this I think so 55,156 number of institutions spread across 29 states and 7 union territories, almost 732 districts. Point पे आता है. SOCHM when says like this कि out of this 38.5 million of students, only 25% are professional graduates employable. Up we will go with the figures. You know, if we bifurcate this 38.5 millions of students, bifurcation में you will know that out of this almost 32.6% of the students are taking their education in arts and humanities. Major chunk है वहाँ पे. In science it is 16%, in commerce it is 14.9%, in engineering it is 12.6%. Professional है फक्त 12.6% है, उसमें से 25% are employable and rest of this major chunk only 10%. म्हणजे काय? What is the output of what I am trying to say with you, speak with you? Majority of these students who graduates in the form of this 4 crore, majority means over on average someone get 10 to 20% are employable, 80% go with their fate, kismat. So this system becomes a question mark. Got it? So it becomes a responsibility of us to train our students to make them skillful. और भी ये बहुत ही deep विषय है, 2-4-5 घंटे का विषय है. Let us further go. Constructive, productive engagement and productivity contribution to the society. This is also one of the. ये हम criteria number 7 में we ask generally in NAACS criteria. The contribution to the society. This is basically related with the outcome. एक last वाली slide है इससे related. पर मैं I will share with you now. Outcomes. Any of the institution retains, sustains when it focuses on its outcome. Okay. See, serving the world, एक slogan है. If you are serving the world, means serving the society. Means you should be able to gain the trust of the world, means trust of the society. तभी आप उसको अच्छी से long term के लिए serve कर सकते हैं. समझे? बहुत सारे example हो सकते हैं. And so is related with the contribution to the society. We will focus on that part later. Fast में जाएंगे. Now this ये जो छोटे जो figures मैंने लगाए थे, actually ये तो मैं ऐसे ही बोलता था, but still for the people to एकदम दिमाग में घुसने के लिए, इसलिए वो figure लगाए. We have this 55,165 number of institutions spread across 29 states and 7 union territories. We have 38.5 millions of students. We have 15,06,3,156 teachers. इसमें से majority of the institutions are in rural area.
almost 60.57% of our institution in rural area. Why I am telling you all these things? देखो, रिवॉल्यूशन लाने का इससे अच्छा मीडियम हो ही नहीं सकता. Majority of the population, our population, is in rural area, in 65% plus, or 35% of our population is below 35. Sorry, 65% of our population is below 35. So median age is 28.6. Matlab, so we are called young country. So overall accumulated, when we go with these figures and come to the conclusion, changes कैसे ला सकते हैं, बदलाव कैसे ला सकते हैं, बदल कसा आणता येईल, बदल ह्या इन्स्टिट्यूशनच्या मार्फत आणता येते. कारण कि दीज आर स्प्रेड, लाइक जैसे पोस्ट ऑफिस आपको हर जगह मिलेगा, गांव में भी मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से हैं. साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, अंग्रेजों के ज़माने के जो ब्रिज बने हैं, पुल बने हुए हैं, वो 100 साल के ऊपर टिके हुए हैं, वो बराबर है, वो बिल्कुल, मतलब वो सीखने लायक भी होता है, कुछ कुछ चीज़ें उनसे सीखने लायक है. उन्होंने ये शायद पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश किए हुए रूरल एरिया एंड ऑल दैट. नाउ वी आर यूटिलाइजिंग दैट पोस्ट ऑफिस फॉर सम अदर मीन्स, आवर गवर्नमेंट सिस्टम इज यूटिलाइजिंग इट. वो एक तरीका उन्होंने ढूंढ के निकाला. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट विषय, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड विद अस. आवर सब्जेक्ट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, they themselves can be responsible or take a challenge to bring a change or revolution into that area. This is possible. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कैसे पॉसिबल और कैसे NEP इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और हमने क्या करना है, स्ट्रेटेजी. दीज आर ऑल स्ट्रेटेजीज. फारस सोपा है, NEP का हुआ नहीं है. इट इज नॉट अ बिग समथिंग बलून. इट इज वेरी सिंपल टू अचीव इट. एवरीबडी, फॉर एवरीबडी इट इज. भी ब्रेक होना था, इसलिए ले लिए. फोकस ऑन क्वालिटी. अब ये फोकस ऑन क्वालिटी, देखो क्वालिटी हा शब्द आहे ना, फार बोरिंग टाईपचा शब्द आहे. मी सांगतो तुम्हाला, म्हणजे व्हेन इट कम्स टू एज्युकेशन, फारच कमी लोकांना आवडते, एक्सेप्ट ते IQAC कोऑर्डिनेटर्स. त्यांना काही उपायच नाही. किंवा IQAC टीम, जे टीम असते त्या टीम मध्ये, आणि प्राचार्य. जिम्मेदारी तर प्राचार्यावरच असते ना, प्राचार्य. फक्त हे लोकांना ते क्वालिटी क्वालिटी. पण तुम्हाला सांगतो हे फारच इंटरेस्टिंग आहे. ह्याला यू हॅव टू गो इनसाइड इन टू इट. एक मस्त कोट आहे, आय गेट द इनसाइड इन्फॉर्मेशन अँड गेट इनसाइड द इन्फॉर्मेशन. I get the inside information and get inside the information. So we have to go with that concept. When we got the inside information about this, then we should go inside the information and see how we are beneficial and how our institution is beneficial, can be beneficial. हे प्रत्येक वेळा लक्षात ठेवायचं. मी सांगितलं ना, पहिलं सुरुवातीच मी कशी केली, फायदा. माणूस तर ह्युमन नेचर इज लाईक दॅट. अरे विदाउट फायदा काहीच नाही. म्हणून पहिले बघायचा फायदा आणि मग संस्था. विदाउट संस्था नव्हती. आय एम नो वेअर नथिंग विदाउट नॅक, माय ऑर्गनायझेशन. सो माझं पहिलं कर्तव्य माझी संस्था, माझं नॅक कसं वर्चस्व त्याचं राहिलं पाहिजे, दॅट आय ऑलवेज बॅट फॉर. वी हॅव टू, तसंच तर दॅन ओनली युअर अस्तित्व विल बी देअर ना. सिमिलरली wherever you are working, you have to think about the institution first. Okay, in addition to your personal gain and all that, that automatically comes. It is vice versa, the give and take policy. Now focus on quality. Quality in higher education provides learners with the capability they require to become economically productive. फार महत्वाचं आहे. Develop sustainable livelihood, contribute to peaceful and democratic society, and enhance individual well-being also. Now this sustainability is related with various aspects. Okay, it is related with the system, it is related with the economy, it is related with the infrastructure, it is related with the demography, and likewise. Easy hai. So have only these 4 contents are essential to focus on quality. मी सांगितलं ना,
you should understand the benefit, and then you will find. Then this one slide, so I maximum keep. म्युझिशियन तुम्हाला माहित आहे, म्युझिशियन म्युझिक देतो आणि फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एक ए आर रहमान सगळ्यांना माहित आहे. एक नॉर्मल म्युझिशियन ॲव्हरेज जे काही चांगला म्युझिशियन, वन दॅट नॉर्मल ॲव्हरेज म्युझिशियन चार्ज फॉर to give music into that film, for that film, it's 25 lakh. Sometime it may differ. While for the same thing that A.R. Rahman charges more than 10 crore, still he doesn't have date. Though A.R. Rahman probably might be junior to that particular musician, but why he is charging so much? Because he has created that type of value. Similarly to engineers, if we talk about, from the same college they have passed out, after 15 years, you will find one fellow is working as a supervisor with 40-50,000. Another fellow, who both were the classmate, both were being taught by the good teachers like Anjali Madam or Abhayji or good teachers like you. And one fellow is earning 50,000, and the another one has a good big empire of some 10 lakh to 1 crore. Value. We have came out with the value. That fellow has come out as a खूप सारे example also. म्हणून value makes a difference, and value is related to the quality. So if whatever, म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं ना, if you get a chance, you should put 100%, छोटा असो की मोठा असो, then only you can become a value. जसं she has done it while speaking, while narrating. She has taken the name of some 5-10 faculty members whom she know immediately. Value. Some additional value in that speech. If you are putting some additional value in what you are doing it, there is a difference. Chaturvedi ji ne काय केलं? Additional value by coming out with delete. वर्चस्व वाढलं ना? This makes a difference. The value makes a difference in us. जसं आपण कुठेही जातो, काय करतो? मस्त असं नेल पॉलिश, होट पॉलिश, आणि व्हॅल्युएबल राहतो ना, चांगला ड्रेस वगैरे. असंच गेलो विदाउट, ठीक आहे, विदाउट कोमिंग, विदाउट देन अँड ऑल दिस थिंग, साधा सुद्धा कपडा. जसं मी आता येताना एक in that road, I found that one fellow was standing, I don't know what he was doing, in banyan and half pant. So means he found to be a rich person or something, but whether the people will look at him, and if he look at, even though he might be something very special, value, समझे? This makes a difference, and value can be related with anything. जरूरी नहीं है कपड़े, जरूरी नहीं है nail polish, hot polish. What you speak, what you talk, how you behave, how you act, how you write, wherever, whatsoever you are doing it, it should be valued. तेव्हाच ते सन्मान भेटते, तेव्हाच ते रिस्पेक्ट भेटते. आलं लक्षात? And so it's related to the quality. So many examples are there. We go to the restaurant and hotel. Where we go? जिथं स्वस्त आणि मस्त. आता हे मस्त म्हणजे व्हॅल्युएबल, क्वालिटी ओरिएंटेड, बरोबर आहे? तेव्हाच जातो, नाही तर कशाला जातो? कोण जाते मग? दिस शुड बी मंत्र ऑफ युअर लाईफ. ठीक आहे, छोटी छोटी गोष्टी आहे, फिलॉसॉफी आहे, पण इट वर्क्स, इट्स रिलेटेड विथ व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. Now, Chota, Abhi, how the things? What we have to do related with that immediately? Target is the GER. He is GER है ना, gross enrollment ratio 26.3%. The figure लिहिलेलं आहे for your information. Their target is 50%. तो काय करावं लागते? As an autonomous institution, or probably you may become university also. Chaturvedi ji, you should plan for deemed to be university. If so, what is the purpose? This GER, how in GER can be increased? Gross enrollment ratio, sulpa, very little things. There's a distance learning education. Why? Because why government is betting for GR? Our GR is very less. Even some developing country or underdeveloped country, for example, Indonesia का GR देखो कितना 36.4, very
It's more than us. बाकी तो बड़े countries का it's US 88%, Germany 70% likewise. So our GR is less, that is number one focus. So GR has to be increased. उसके लिए already there are some revolutionary step what government has taken. Okay, what we have to as an institution, okay, as an institution, there are three options: research university, teaching university, and autonomous. This is an autonomous college. In the near future, एक असनार, what will be happening? Teaching university and research. Say Indian Institute of Science, for example, it's completely research institution. There will be very, very less institution in the country which will be focusing on research. Because everybody, तुम्ही इथेही विचारा ना, आता ठीक है, सर ने PhD किया, डिलीट भी कर लिया, but everybody is not interested in research. You will find it. कुछ जबरदस्ती करते हैं, कुछ प्रमोशन के लिए करते हैं, कुछ इंक्रीमेंट के लिए, मैक्सिमम वैसे ही फंडा रहता है. बट रिसर्च में सबको इंटरेस्ट नहीं रहता. इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन, क्योंकि रिसर्च इन सेड ना, फॉर व्हेन यू गेट द इनसाइड इंफॉर्मेशन, दैट देन गेट इनसाइड द इंफॉर्मेशन. रिसर्च इज समथिंग लाइक दैट ओनली. Okay, so we have to be very careful. So some people might be good in research, some people might be good in teaching and learning. आणि या दोही पेक्षा जर कोणीच नाही तर त्यांनी त्या इन्स्टिट्यूशन मध्ये राहिलंच नाही पाहिजे. So it has to be either this or that, or some people can be both. It is possible. So autonomous college has lots of responsibilities. Like, okay. Next, this CBCS courses and all that, this is not a, but ये holistic development बद्दल I will tell you. See what our एक वेळा I was just hearing our AICT chairman Shastra Buddhe ji while speaking. He said that 100% employability is not possible. Why? Because we move ahead with an holistic development concept. Our education system is holistic development. That is okay. This is in addition where we have to focus on. NEP also talks about it. Now as an autonomous college we have an opportunity. But in addition to this, there are 5 contents related. जैसे आपल्याकडे 7 criteria आहे ना, तसं 4 to 5 contents are there with any sort of education system where we have to focus on. Holistic development can be छोटा सा, it should be one of the part, it is essential. जीवन कैसे जीना, जैसे इन्होंने साहब ने बताया, history is important to us for understand. To think about the future. क्या होता है आजकल नए अपने नए बच्चे, जैसे I also, my boy is also in final year engineering, अगले साल MS करने जाएगा. I understand very much what the youths do understand. 90% of the youths are like that. My boy is very smart and excellent, सब super duper. लेकिन एक mentality, it is very easy to judge it. They think कि ये जो generation है ना, हमारी अपनी generation, हम इनसे ज़्यादा smart, because of the available information to us. But it is essential for them to understand कि हिस्ट्री में क्या हुआ. अरे ऑलरेडी वो ऐसा ना हो कि हम कुछ इनोवेशन करने जा रहे हो, ऑलरेडी पहले से हो रखा है, देन विल बी वेस्टिंग अवर टाइम ना. इसीलिए व्हेन वी गो फॉर रिसर्च वी गो विद अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड ऑलरेडी एंड उसको बेस बना के वी कैन मूव अहेड. इसीलिए साहब एक चीज ध्यान रखना, खुद अनुभव मत लेने जाओ. Don't go for your experience. Take the experience or gain from the experience of other people. अपने parents, अपने teachers, उनके अनुभव से सीख के आप आगे जाओ, ना कि खुद अनुभव लेने जाओ और समय खराब करो. ऐसा हमने बच्चों को बताना जरूरी, थोड़ा 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 थोड़ा, एकदम से नहीं जाता अभी यंगस्टर्स में, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनके अभी दूसरा ऑरा चल रहा है उनके. ओके, this is so holistic development. Here we have to focus as an autonomous institution. Then HEA is to set up start. हाँ ये चीज़ I think so you might be doing it. These incubation centers, startups. I think so you might be already taking it. Our country now has become, because of our present government in the system, 3rd largest लिखाइए ecosystem for incubation startups, because of so many exercises which they keep on doing. इससे फायदा बहुत हो रहा है. New ideas we come to know, and that makes a difference. We should inspire ourselves, our students, to make it possible. Okay, see what happens. Research, ideas, innovation, creativity. एक line है, innovation is the conversion of human desirability, technical feasibility and business viability. This is possible when it comes from dil se. That we should remember.
So it should be dil se wala character, and it should be beneficial. Remember one thing, every time, for every other thing, there should be benefit behind, even though for the student, then only it works very nicely. They will be interested. उनको फायदा दिखेगा तो वो अपने आप ही इंटरेस्ट है. अभी जैसे एक बच्चा मेरे को मिलने आया, उसका इंटर्नशिप करने जाना है, बहुत अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप का जॉब. अब वो इंटर्नशिप आफ्टर इंजीनियरिंग एवरी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैज़ टू डू इट. वो कुछ दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इंसेंटिव और ऑल दैट. और मैं बोला इंटर्नशिप बड़े कंपनी में मिल रहा है, वहाँ पे पैसे दे के लोग जाते हैं, तो बेटर वे यू गो एंड हैव सम इनपुट्स फ्रॉम दैट. जरूरी नहीं है कुछ वहाँ पे इंसेंटिव्स के रूप में, पैसे के रूप में, क्योंकि जनरली मॉनेटरी टर्म्स से यंगस्टर्स सोचते हैं. दे थिंक अबाउट फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी. Every benefit is not monetary in sense. Many of the time benefit what we get it is in the terms of experience that is helpful for us to get more monetary benefits in the future, that we should explain to our youngsters, to our kids. Okay. Then this multiple, I think so our good speakers will tell about this multiple exit options, academic. But एक छोटे से मैं बताता हूँ. Academic bank of credit, national academic depository and multiple entry, multiple exit. काही rocket science काहीच नहीं है. सारा सोप है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू इम्प्लीमेंट. पहले तो वो आपके ऊपर वाले सिस्टम ने इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, फिर एज अस इफ यू आर बीइंग यूनिवर्सिटी प्रोबेबली इन द नियर फ्यूचर यू मे बिकम, then it becomes your responsibility. At present the university has to come out with that. So ABC में first you have to register yourself in that NAD, and then multiple entry, multiple exit. Slowly you may move ahead, but you should. Purpose, what is this purpose behind these 4 contents? Very important content. Multidisciplinary, academic bank of credit, multiple entry, multiple exit, okay, and this national academic depository. मल्टीपल डिसिप्लिनरी, इसके बारे में छोटा सा बताओ. तो दिस इज फोकस. अभी तो रिसेंटली यूजीसी हैज कम आउट विद द गाइडलाइन रिलेटेड विद दैट. प्रोबब्ली यू माइट हैव सीन इट. नहीं देखा है तो देखो. व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड विद, क्रक्स बता देता हूँ उसका. काम का है, आपके काम आएगा. बहुत ही सोपा है. मल्टी डिसिप्लिनरी, पहला क्या है उसमें, यू गो विद द कोलैबोरेशन कंसेप्ट. क्या मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी का? जैसे साहब हिस्ट्री वाले हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और कोई आईटी वाला है, multidisciplinary. So the person who is very much interested in 2 wings, जैसे MBA dual mode बोलते हैं उसको, dual specialization होता है. ऐसे ही मल्टीपल डिसिप्लिनरी में रिसर्च भी हमको बहुत बोला गया है कि यू गो विद अ मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि कोई एक विंग में काम करने से अच्छा अगर 2 विंग में वेयर यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर वर्किंग यू विल गेट मच मोर बेनिफिशियल. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ. कॉर्पोरेट्स आपने देखा है, कॉर्पोरेट्स, successful corporates, successful companies are those who go with this multidisciplinary factor, from salt to Tata, salt to yes, कहीं पे भी देख लो multidisciplinary. उसी फॉर्मूले पे रिलायंस चला, सक्सेसफुल. कहाँ वो रिफाइनरी, कहाँ जियो, और कहाँ वो फुटमार्ट, कहाँ सब्जी भाजी. अभी तो रिटेल में भी आ गया. मल्टी डिसिप्लिन. अदानी को देख लो, बिलियनियर, 3rd बिलियनियर बन गए. मल्टी डिसिप्लिनरी. दिस इज एन एरा ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी माय फ्रेंड्स. स्पेशलाइजेशन, मल्टी ड्यूअल, मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशन, वर्क लाइक अ रॉकेट. समझे? तो उस ऐसे कुछ काम करना चाहिए. इसीलिए वहां पर फोकस है, इसीलिए एनईपी बताता है. अब यहाँ यंगस्टर्स बहुत सारे बैठे हैं. दे शुड फोकस ऑन 2 थिंग्स वेयर दे आर इंटरेस्टेड. जबरदस्ती नहीं. पापा मम्मी बोला अरे अरे कंप्यूटर साइंस ही कर ले, लकड़ी लेके पीछे पड़े हैं, कंप्यूटर साइंस कर. वेयर यू आर इंटरेस्टेड नंबर 1, एंड वेयर इट इज अलाइंड विथ, एंड देन इट वर्क्स वेल. ठीक है? तो एक हो गया कोलैबोरेशन में हो सकता है. सेकेंड हो सकता है मर्जिंग में. ये क्रक्स बता रहा हूँ वो गाइडलाइंस का, विच इज असेंशियल फॉर यू. एवरीबडी शुड गो इट. मर्ज मीन्स अभी ना, हेयर वी हैव 2-3 इंस्टीट्यूशन अवर संस्था के, तो उसमें 1 डिपार्टमेंट of particular specialized department can be merged with another one. ठीक है? क्लस्टर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन की भी बात हुई है. ये आगे क्या है?